नमस्कार। सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। बुलेटिन में सबसे पहले बात चारधाम यात्रा की करेंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पिछले 2 दिनों में करीब 2500 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। आज यात्रा का तीसरा दिन है, लेकिन अब तीर्थयात्रियों के लिए मौसम बाधा बन सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले पूरे हफ्ते बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे इलाके में सर्दी काफी बढ़ सकती है। साथ ही सड़कों की भी परेशानी आ सकती है। इस वजह से आने वाले समय में श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो सकती है। और बातचीत करने के लिए सुनील नप्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिन में 2500 से ज्यादा लोग वहां पर दर्शन कर चुके हैं। आज तीसरा दिन है। अब आगे के बारे में क्या तैयारियां हैं? देखिए अनुपम, जिस तरह से लंबे समय के बाद चारधाम यात्रा खुली, उसको लेकर यात्रियों में बड़ा उत्साह है। और खासकर हम देखेंगे कि पिछले 2 दिन में 2500 से अधिक यात्रियों ने गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन किए। तो वहीं 42,000 से अधिक ई पास अभी तक देवस्थानम बोर्ड के द्वारा जारी किए जा चुके हैं, यानी कि इतने लोगों ने चारधाम यात्रा पर आने का आवेदन किया है। लेकिन दूसरी ओर जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि करीब 25 सितंबर तक हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में, खासकर जहां चारों धाम है हमारे, चाहे वो गंगोत्री की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, यमुनोत्री या केदारनाथ की बात करें, यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही यहाँ पर ठंड का भी प्रकोप बढ़ सकता है। तो इसीलिए यात्रियों को भी अलर्ट किया गया है कि वो चारधाम यात्रा पर आएँ, लेकिन बेहद सुरक्षित तरीके से रहें। खासकर जिस तरह से सड़कों की हालत है, बेहद खस्ता है। चाहे वो चारधाम के रूट हों, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ रूट पर आपने देखा कि लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलर्ट किया गया है। खुद मुख्य सचिव लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को भी कहा गया है कि वो अलर्ट रहे। जिस तरह से मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते के लिए जो फोरकास्ट जारी किया है कि चारों धामों में बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिल सकती है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले वहां पर कराए हुए हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के तहत ही लोग वहां पर आ रहे हैं, ऐसे में उसमें कुछ नियमों में बदलाव किया गया है या कम संख्या में लोगों को इस दौरान वहां पर जाने की परमिशन दी जाएगी? देखिए अनुपम, आज तीसरा दिन है। पहले ही लिमिटेशंस लगाई गई हैं कि जिस तरह से बद्रीनाथ में 1000 लोग जाएंगे, केदारनाथ में 800 लोग, गंगोत्री में 600 लोग, इसी तरह से यमुनोत्री में 400 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। तो इसके साथ ही जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी पूरा पालन किया जा रहा है। जो भी चारधाम यात्री आएंगे उनको कहा गया कि वो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाएँ। और खासकर जो डबल डोज जो वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको यात्रा पर जाने की छूट रहेगी। लेकिन लिमिटेशंस अपनी लगातार बनी हुई हैं कि 1000, 800, 600, 400 की। इसके साथ ही सुनील, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। सुनील हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद केदारनाथ धाम की रौनक लौटने लगी है। धाम में एक दिन में 800 तीर्थयात्रियों के दर्शनों की अनुमति है। वहीं धाम में बढ़ती ठंड को देखते हुए तीर्थयात्रियों से गर्म कपड़े साथ रखने को कहा गया है। यात्रा खुलने से केदार घाटी के लोगों में उत्साह है। यात्रा पड़ाव पर तीर्थयात्रियों की चहलकदमी से वीरान पड़े बाजारों में रौनक लौट आई है। वहीं यात्रा को लेकर पुलिस फोर्स की भी तैनाती बढ़ा दी गई है। देशवासी आ सकते हैं यात्रा पे, और केदारनाथ धाम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। और आप खासकर जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पधारते हैं, आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता का, हमारी प्रकृति का आप नियमों का पालन करें। पुलिस की तरफ से यात्रा खुलने की दिशा में पूरी रूप से तैयारी कर ली गई है। फोर्स हमारे पास अवेलेबल है। कहाँ कितना फोर्स लगाना है और क्या क्या ड्यूटीज लगानी है, वो सारी पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से हो रखी है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, तो अब यात्री हेलीकॉप्टर से भी धाम पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में यात्रा शुरू होने के बाद दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पहुंचे। वहीं बद्रीनाथ में दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु केदारनाथ गए। हेली संचालक का कहना है कि सरकार द्वारा जारी एसओपी के बाद ही यात्रियों को हेली सेवा के जरिए धाम तक पहुंचाया जा रहा है। इससे सरकार के आदेशों के पालन के साथ ही कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। पहली बार आज हेरिटेज एविएशन का यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुँचा है और इसमें 5 लोग आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। और मेरे को लगता है कि इसके बाद शायद दर्शनार्थियों की संख्या और ज़्यादा आएगी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से और गाड़ियों के माध्यम से यहाँ और भी लोग आएंगे।
और अब बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की। पिथौरागढ़ से बच्ची का शव बरामद हुआ है। 6 साल की बच्ची को उठा ले गया था तेंदुआ। रात भर वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बजेठी में मिला बच्ची का शव। घर के आंगन से बच्ची को ले गया था तेंदुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पिथौरागढ़ से बच्ची का शव बरामद हुआ है। घर के आंगन से बच्ची को ले गया था तेंदुआ। और बातचीत करने के लिए विजय वर्धन उप्रेती हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विजय, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? जी अनुपम, मैं आपको बताऊं कि बीती शाम को इस बच्ची को लेपर्ड घर के दहलीज से उठा के ले गया था। रात भर वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि बरसात होने के कारण घास बहुत ज्यादा थी, अंधेरा भी था, तो रात को तो बच्ची को तलाशा नहीं जा सका। लेकिन सुबह जब थोड़ा अंधेरा हुआ तो वन विभाग को इसमें सफलता मिली है और घर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में इस बच्ची की डेड बॉडी वहां पर मिली है और बच्ची की जो जांग है वो पूरी तरीके से लेपर्ड खा चुका है। तो एक तरीके से बच्ची मरी हुई हालत में वहां पर मिली है। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हरिद्वार में लोकल दुकानदारों द्वारा यात्रियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मारपीट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए देहरादून से यात्रियों का एक परिवार पहुंचा हुआ था। बंददीप पार्किंग में बने शौचालय में पैसों के लेन देन को लेकर यात्रियों और शौचालय संचालक के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि शौचालय संचालक और पास के दुकानदारों ने यात्रियों के साथ मारपीट कर दी। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। रामनगर में देर शाम को एक व्यक्ति की पानी में बहकर जान चली गई। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति चोरपानी के पास बड़ी नहर में गिर गया, जिसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे बचाने के प्रयास किए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। टीम ने उसके शव को हाथी डंगर से बरामद किया है। मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो सकी है। रामनगर में अपने परिवार के साथ घूमने आया बच्चा कोसी नदी के तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने परिवार वालों के साथ गरजिया झूला पुल के पास कोसी में नहा रहा था, तभी 4 लोग नदी में बहने लगे, जिनमें से 3 लोगों के आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया, लेकिन इस बच्चे को नहीं बचाया जा सका। बच्चे के शव को ढिकुली के पास बरामद कर लिया गया है। चमोली के नारायण बगड़ के पिंडर नदी में फंसी गाय को पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक गाय नदी में 2 दिनों से फंसी हुई है। इसके बाद टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को नदी से बाहर निकाला जा सका। देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बहल चौक से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई, जो सर्वे ऑफ इंडिया के मैदान में समाप्त हुई है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि घोषणाएं सरकार कर रही है, उन घोषणाओं का शिलान्यास भी होगा और लोकार्पण भी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का मौके पर निस्तारण हो, इसके लिए टॉप टू बॉटम नौकरशाही में बदलाव किए गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर सभी आम जनता से, सामान्य जनता से सबसे एक संवाद स्थापित कर रहे हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निस्तारण कर रहे हैं और एक जो हमारा एक कार्य संस्कृति जो हमने बनाई है वो आम जन के बीच में वो प्रभावी रूप से जाए, हमारे अधिकारीगण उस पर काम करें, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है और जगह जगह पर पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान शक्ति का, युवा शक्ति का, सबका भरपूर मात्रा में समर्थन मिल रहा है। सभी लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत स्नेह है। मैं सभी का आभारी हूँ। कांग्रेस की दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा रुड़की से पिरान कलियर विधानसभा में पहुंची, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं का जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। भगवानपुर, झबरेड़ा, मंगलौर विधानसभा में रोड शो और रैली हुई। आज कानपुर, लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में परिवर्तन यात्रा निकलेगी। यात्रा का दूसरा चरण आज कनखल में समाप्त होगा।
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और सत्ता में वापस आएगी। पार्टी की कुनीतियों के कारण आज जो हमारे प्रदेश की बर्बादी हुई है, उस बर्बादी से आगे हम संभल सकें, इसी के मद्देनजर हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन हो, और ये परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन न होकर गरीब आदमी के जीवन में बेहतरी का परिवर्तन हो, बेरोजगार की जिंदगी में रोजगार लाने वाला परिवर्तन हो, किसान की जिंदगी को बेहतर करने वाला परिवर्तन हो। यही हमारी मंशा है। परिवर्तन यात्रा जारी है, दूसरे चरण का दूसरा दिन है। अपार समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और आज और कल जो तीसरा दिन होगा वो हमारा इस दूसरे चरण का आखिरी भी दिन होगा, लेकिन ये यात्रा लगातार जारी रहेगी। काशीपुर में कांग्रेस की बूथ स्तर पर नब्ज टटोलने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जहां नैथानी ने कार्यकर्ताओं को बूथ, नगर और ग्रामीण स्तर पर मजबूत होकर काम करने की नसीहत दी। वहीं उन्होंने कहा है कि टिकट के लिए दावेदारी करने वाले पहले खुद का आकलन करें और फिर दावेदारी करें। देहरादून में बढ़ते डेंगू के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अभी तक देहरादून में डेंगू के 17 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि फॉगिंग की जा रही है और तमाम सावधानियों के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। बरसात का सीजन जारी है, ऐसे में और मामले बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नगर आयुक्त ने भी बताया कि डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डेंगू को लेकर सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई, फॉगिंग और लार्विसाइडल का स्प्रे, ये तीनों कार्य चल रहे हैं। और जहां कहीं से भी पानी जमा होने की शिकायत या जहां कहीं कोई केस पता लगता है तो उन एरियाज में एक अभियान के तौर पर ये एक्टिविटी अधिक मात्रा में करवाई जाती है। देहरादून से खबर है, राज्य निर्माण के समय जो नियमावली सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने बनाई थी, अब उससे कर्मचारी परेशान होने लगे हैं। आचरण नियमावली को कर्मचारी संघों ने बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में कर्मचारी अपनी बात अगर लिखता या बोलता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में संघों ने कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली में बदलाव की मांग की। वहीं कर्मचारी संघों से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। आचरण नियमावली के उन प्रावधानों में संशोधन कराया जाए जहां पर संगठनों को मान्यता दी जाती है, जहां संगठनों को स्वायत्ता दी जाती है अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपनी बात को रखने के लिए मीडिया का और सोशल मीडिया का सहारा जहां लेते हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं बड़ा दुखद हैं। और कि जब उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में इस राज्य के समूचे कार्मिक समुदाय ने अपनी नौकरी को दांव में लगाकर 94 दिन की हड़ताल की थी, उस समय यह आचरण नियमावली कहाँ गई थी? इससे हम सबका व्यू साफ हो जाता है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का सम्मेलन नैनीताल में आयोजित हुआ। कुमाऊं विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित सम्मेलन में कर्मचारियों की मांग को सरकार के सामने रखने का फैसला लिया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सभी मांगों को सीएम के सामने रखा जाएगा। वहीं सम्मेलन में नई कार्यकारिणी को भी जिम्मेदारी दी गई है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब के सीएम बनने पर राहुल गांधी ने चन्नी को दी बधाई, बोले पंजाब को किए वादे पूरे करने। एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेशी प्रिंस फैजल बिन रहमान से की मुलाकात, अफगानिस्तान के मुद्दों पर की चर्चा। शशि थरूर का बयान, कहा संगठनात्मक ढांचे में नई ऊर्जा भरने के लिए कांग्रेस को स्थायी अध्यक्ष की जरूरत। तेजस्वी और मीसा भारती समेत 6 पर एफआईआर का आदेश, 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने का मामला। रामलीला महासंघ ने पीएम मोदी को लिखा खुला खत, पूछा दिल्ली में खुल गए स्कूल बाजार तो रामलीला मंचन क्यों नहीं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने दी अहम जानकारी, विदेशी पर्यटकों के लिए कई दिनों में खुल जाएंगे भारत के दरवाजे, कोरोना के चलते एंट्री बंद थी। बिजनौर में एक बुजुर्ग महिला का हत्यारा बाबा गिरफ्तार, 17 सितंबर को की थी महिला की हत्या, सोहारा थाना क्षेत्र की घटना। ग्रेटर नोएडा की राजू पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, नशे के 472 कैप्सूल और 450 गोलियां बरामद की। ग्रेटर नोएडा में धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार, अब तक करीब 37 करोड़ का कर चुके हैं हेरफेर। बांदा में बहन के घर जा रहे शख्स का शव झाड़ियों में बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी।
मैनपुरी में आपसी विवाद में अवैध हथियारों से की गई हवाई फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अलीगढ़ में शराब पीने से मना करने को लेकर कहासुनी, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, घटना सीसीटीवी में कैद। हाथरस में एक युवक की गोली लगने से मौत, युवक की बहन ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। फतेहपुर में मकान निर्माण के विरोध में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, महिलाओं ने एक दूसरे को जमीन पर पटक पटक कर पीटा। कानपुर में चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, घर में चोरी के इरादे से घुसा था चोर। सहारनपुर में सफाई कर्मियों की टीम के साथ मारपीट, गुस्साए कर्मियों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बरेली में एक महिला की हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने महिला के देवर को किया गिरफ्तार, अवैध संबंध बनाने से मना करने पर की थी भाभी की हत्या। आगरा में डॉक्टर के घर डकैती, घर वालों को बंधक बनाकर गहने और कैश ले गए बदमाश, जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में गन्ने के खेतों में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा, 2 शातिर संचालकों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में तमंचे, बंदूक, राइफल और हथियार बरामद। कासगंज में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के ठिकाने पर की छापेमारी, 29 पेटी अवैध देशी शराब बरामद। देवरिया जिले में हाईवे के किनारे हुई ब्लाइंड मर्डर का साइबर सेल और मडुआडीह थाने की पुलिस ने किया खुलासा, मृतक की पत्नी समेत 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। कासगंज में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल के दुकानदार और उसके साथी को मामूली बात पर दबंगों ने पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का मामला। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में एक दबंग पर घर में घुसकर एक नाबालिग के साथ रेप का आरोप, रेप के बाद वीडियो वायरल करने का भी आरोप। शाहजहांपुर पुलिस ने 20 किलो डोडा के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, मिर्जापुर से बदायूं सप्लाई कर रहा था डोडा। चंदौली में 5 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में शराब बरामद, करीब 2.5 सालों से कर रहे थे तस्करी का काम। सीतापुर में देवर ने की भाभी की हत्या, किसी बात को लेकर हुआ था विवाद, पति की मौत के बाद देवर के साथ बतौर पत्नी रह रही थी महिला। फिरोजाबाद में अज्ञात महिला का मिला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फतेहपुर में बाल बालाओं के डांस का वीडियो वायरल, बिना अनुमति कराया गया डांस प्रोग्राम, डांस देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। शाहजहांपुर के रोजा इलाके के गई गांव में तेंदुए की दस्तक से दहशत का माहौल, गन्ने के खेतों में मिले तेंदुए के बच्चे। बिजनौर में मुर्गी के बाड़े में घुसा अजगर सांप ने बनाया कबूतर को अपनाने वाला, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। ग्रेटर नोएडा के गांव रोजा जलालपुर में बारिश के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बारिश के कारण शमशान जाने का रास्ता तालाब में तब्दील हुआ। फतेहपुर जिला अस्पताल में चारों तरफ गंदगी का लगा अंबार, मरीजों और तीमारदारों को हो रही परेशानी। फिरोजाबाद में मिशन नारी शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क का शुभ स्वागत है। ब्रेक के बाद हरिद्वार में रेहड़ी पटरी लगाकर सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए पहला वेंडिंग जोन शुरू कर दिया गया है। नगर निगम ने चंडी घाट के पास 50 स्ट्रीट वेंडर की क्षमता का स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाया है, जिसमें वेंडर को दुकानें आवंटित कर दी गई हैं। मेयर अनीता शर्मा ने स्मार्ट वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया। लंबे समय से वेंडिंग जोन को मांग कर रहे व्यापारियों में भी अब काफी खुशी है। हमारे व्यापारी बेचारे इस पे पटरी पे लगा के ऐसे ही बैठते थे, नीचे बैठते थे, और आज इनको अपना दुकानें मिल गई हैं और ये निगम द्वारा पास हुई हैं, क्योंकि संजय चोपड़ा जी ने बहुत पहले संघर्ष किया था, आज वो संघर्ष रंग लाया है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और लहरों की सवारी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध व्हाइट रिवर राफ्टिंग गंगा में शुरू हो गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हवन पूजन कर नए सीजन की औपचारिक शुरुआत की है। आने वाले 2-3 दिनों में टेक्निकल एक्सपर्ट की अनुमति के बाद पर्यटक रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा पाएंगे। सुबोध उनियाल ने इस मौके पर कहा कि पूरे इलाके में टूरिज्म की बेहतर संभावनाएं हैं और सरकार इंटीग्रेटेड टूरिज्म पर फोकस कर रही है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि राफ्टिंग में जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे राफ्टिंग सुरक्षित तरीके से हो सके। जीपीएस सिस्टम हमने लगाया है, जिससे कि रिवर राफ्टिंग का पाथ हमें पता चल जाएगा सैटेलाइट के जरिए। उसका कल ट्रायल हुआ है, सफल ट्रायल रहा है, तो ये सुविधा भी जो है हमारे रिवर राफ्टर्स को मिलेगी। और क्योंकि ये इलाका तो आप देख रहे हैं, इस इलाके में तो तमाम तरह के टूरिज्म की संभावना है, एडवेंचरस टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, आपका ट्रैकिंग टूरिज्म, तमाम तरह के टूरिज्म की इस इलाके में संभावना है। तो अब एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म के कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है।
कोटद्वार से खबर है, गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को हर्षोल्लास के साथ विदाई दी गई। गणेश महोत्सव के अंतिम दिन गणपति विसर्जन पर कोटद्वार के कई इलाकों में गणेश महोत्सव मनाया गया। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी गणेश विसर्जन में शामिल हुए। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजकुमार का स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि घोषणाएं करना अलग बात है और उसे करके दिखाना अलग बात है। सीएम ने कहा कि सत्ता में आएंगे तब ऐसा करेंगे, ये कहना आसान है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले ये बताए कि उसने दिल्ली में वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से कितने लोगों को रोजगार दे दिया। यदि रोजगार नहीं दे पाई तो ये बता दे कि कितने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया। घोषणाएं करना अलग बात है, उसको कार्य व्यवहार में बदलना अलग बात है। और सत्ता में आएंगे तब करेंगे, ऐसा कहना आसान है। लेकिन हम जो योजनाएं बना रहे हैं यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बेरोजगार भाइयों के लिए, लगातार हम ठोस योजनाएं बना रहे हैं। अभी वो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली के पॉपुलेशन के हिसाब से क्या वहाँ दिल्ली में उन्होंने इतना रोजगार दिया गया? दिल्ली में कितना बेरोजगारी भत्ता दिया? तो वो कौन से मॉडल की बात है? ये सब चीजें केवल लोक लुभावन वाली चीजें हैं और मैं समझता हूँ कि जिस मॉडल की वो बात करते हैं वो मॉडल वहाँ दिल्ली में भी फेल है, देश में फेल है। देहरादून के पटेल नगर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मांग की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आरोपी युवक पहले लड़की के पड़ोस में ही किराए के मकान में रहता था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।